तो चलिए, आप सभी को आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे फिजिक्स क्लास 10 का चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज इसके वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का ही क्लास 10 का है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए ताकि जो है आप लोग को हेल्प हो जाए क्लास 10 का स्टूडेंट को। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को रिफ्लेक्शन यानी आपका जो है प्रकाश का अपवर्तन है, इस चैप्टर को हम लोग बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आ जाता है वो है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि जो है हमें पता चलते रहे। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है स्टूडेंट? तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन करना देना चाहता हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन सा नियम है भाई? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो सेकंड वाले नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो केयर कीजिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है, जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से, ठीक है, ऊपर में हवा है और नीचे में अगर पानी है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा स्टूडेंट। तो हवा से जब भी कोई टाइट वाले जगह में, ज़्यादा घनत्व वाले जगह में जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास ऊपर में हवा है, एयर, और नीचे में वाटर हो गया। ठीक है, अगर कोई भी लाइट अगर ऊपर से आएगा तो ऊपर में हवा है तो आपको आसान रास्ता मिला, लेकिन जैसे ही पानी क्या आएगा तो दूर नहीं जा पाएगा, वो और नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे घनत्व आपका क्या है? बहुत ही ज़्यादा है हवा की अपेक्षा पानी में की। ठीक है, तो यही हो गया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, माइंड में याद रखिएगा हमेशा। समझना, रटने से ज़्यादा आपको समझने में बहुत ही मजा आएगा स्टूडेंट। बात करें अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की, अगर देखिए ऊपर में हार्ड रास्ता मिल गया, सपोज दैट वाटर, और नीचे में एयर, ऊपर से आएगा और मुलायम रास्ता मिलेगा तो क्या होगा? मुड़ जाएगा, यानी अविलंब से दूर हट जाएगा, है ना। तो ये माइंड में रखिएगा कि जब भी कोई लाइट जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बोले, या फिर 3 गुने 10 के पावर 5 यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोले, तो दोनों सही है स्टूडेंट। तो बहुत ही, 1 मीटर में हो गया, 1 किलोमीटर में हो गया। ठीक है, तो शून्य में प्रकाश की चाल जो होती है कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख जाती है। रंगों में बंटने की घटना को क्या कहते हैं? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। प्रकाश की 7 रंगों में बंटने की घटना को क्या कहते हैं? तो हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। और आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट कि सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण किया गया है? 7 रंग का मिश्रण, है ना। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग है? 7 रंग है। कौन कौन? बैजानीह, पिनाला। ठीक है, इस ट्रिक से आप बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लेंस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आपको लेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग बात करने वाले हैं लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, बात करें से क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कह रहा है कि किस लेंस को
अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, जो अभिसरित करता है और जो अपसरित, अपसरित मतलब फैलाना, अभिसरित मतलब एक जगह पर केंद्रित करना। ठीक है, तो ये माइंड में याद रखिएगा कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप लोगों को पता है कि डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर या फिर इसी को बोलते हैं इनवर्स। बोलो, मीटर इनवर्स मतलब m की पावर माइनस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रिज्म कितने पारदर्शक सतहों से घिरा होता है। ये जो प्रिज्म होता है स्टूडेंट, ये आपका प्रिज्म वो कितने पारदर्शक सतहों से घिरा होता है, तो ये कुल टोटल जो है 5 परावर्तक सतहों से घिरा हुआ होता है। ये माइंड में हमेशा याद रखिएगा। इस दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। पीछे वाले जो चैप्टर में था कि साइड मिरर में आप लोग को मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, और गाड़ी के हेडलाइट में जो है जो फोकस करता है, फैलाता है लाइट को, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, लेवल की बात करें तो दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र आप लोग को पता है स्टूडेंट, 1/v जोड़ 1/u जोड़ 1/f। आप लोग को ये आपका दर्पण सूत्र हो गया स्टूडेंट, माइंड में हमेशा फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद एफ। अगर लेंस सूत्र पूछ देगा तो आप लोग को यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। दर्पण में सिर्फ यहाँ पे प्लस होता है और लेंस में यहाँ पे सिर्फ माइनस होता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। कि 12 नंबर में बोल रहा है क्या कि लेंस सूत्र क्या है। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि 1/u बराबर 1/f। इसको हम लोग लेंस सूत्र बोलते हैं स्टूडेंट। सिर्फ यहाँ पे माइनस प्लस का फर्क रहता है। अगर प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र और माइनस रहेगा तो लेंस सूत्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फोर्टीन में भी बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? आप लोगों को माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये माइंड में हमेशा याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलेंगे, है ना, अपवर्तनांक बोलेंगे। शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक बोलेंगे। तो ये माइंड में याद रखिएगा स्टूडेंट कि शून्य में प्रकाश की चाल मतलब जो है वायु में जहां वायु नहीं होता है, यानी शून्य मतलब जहां हवा नहीं होता, वहां लाइट का वेग जो कि 3 लाख हो जाएगा। और उस माध्यम में जिस माध्यम में बात किया जाएगा, जैसे ही हवा में बात किया जाएगा, मिट्टी के तेल में बात किया जाएगा, पानी में बात किया जाएगा, तो उसमें जो है दोनों के अनुपात अगर निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है उस चीज का अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है स्टूडेंट। कि बोलेगा ऑब्जेक्टिव में कि किस वस्तु का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा होता है। बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। और अगर इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम एंड शेयर दिस वीडियो, सो प्लीज थैंक यू वेरी मच वॉच दिस वीडियो। ठीक है, बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।